जिसके मुख में राम का नाम हो तो राम नाम 3 काम करता है जीवन में। खाली सुनना मत, करके देखना। 3 काम करता है राम का नाम, 3 काम, 3 वर्क। 1, गांधी के शब्द हैं, महात्मा गांधी के। वो कहते थे कि राम का नाम जिसके मुंह में हो तो राम के नाम का पहला फायदा होता है कि कितनी भी भयंकर से भयंकर सिचुएशन सामने आ जाए, स्थिति परिस्थिति, भयंकर से भयंकर माहौल में फंस गए हो आप, अगर विश्वास से राम का नाम जपो तो राम का नाम आपको भयंकर से भयंकर सिचुएशन से बाहर निकालेगा। ये राम नाम जपने की उसको पहला फायदा है। खाली सुनना मत, खाली कथा नहीं, ये सब गारंटी है रामायण की। तो करके देखो, फायदा ना हो तो पैसा वापस। हाँ, फायदा ना हो तो पैसा वापस। हाँ, भयंकर से भयंकर अवस्था से निकालता है राम का नाम बाहर। दूसरा, राम का नाम जो जपता है वो हमेशा जागृत रहता है। राम का नाम उसको सुन नहीं देता। राम का नाम खाली राम का नाम नहीं है। सुंदरकांड में एक दोहा है, पढ़िए क्या लिखा है। नाम पाहरू, नाम पाहरू है। पाहरू माने अजी पहरेदार। वाह। और पहरेदार की ड्यूटी क्या होती है? जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, यही कहता है, बस यही जपता है। तो राम का नाम इज पहरेदार, और जिसके जिभ्या पर ये पहरेदार बैठा है ना राम का नाम, वो उसको कभी सोने नहीं देगा, हमेशा उसको जागृत रखेगा। विभीषण को लंका में देखो, सब सो रहे थे, एक आदमी खाली जाग रहा था, जो जागा। लेकिन क्यों जागा और कैसे जागा? क्यों जागा? वो बाकी सब सो रहे थे, वो अकेला जागा था केवल, बस भाई। क्योंकि राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, वो राम राम जपता था। और राम राम जपने वाला आदमी, लंका पूरी सोती थी लेकिन वो जागता था। ते ही समय विभीषण जागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करते रहो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। राम का नाम, पहली बात, भयंकर से भयंकर हालत से आपको बाहर निकालेगा। नंबर 2, राम का नाम आपको सोने नहीं देगा, जगाए रखेगा हमेशा, पारू है। और तीसरी बात, जो राम का नाम जपते हैं उनको जीवन में कभी थकान नहीं आती, कभी थकते नहीं है। क्यों? राम नाम जपने का फल लिखा है, पायो परम विश्राम, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। राम का नाम क्या है? अखिल लोकदायक विश्रामा, पूरे विश्व को विश्राम मिलता है। जो राम नाम के आश्रित लोग हैं ना, जो राम नाम के रसिक हैं, वो कभी जीवन में थकते नहीं। एक बड़ी प्यारी शेर मैंने कहीं पढ़ी थी, उसमें शायर कहता है कि गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए। गम, गम माने दुख। गम मेरे संग संग बहुत दूर तक गए, और मुझ में थकान न पाई तो खुद थक गए। जो राम नाम जपता है वो कभी उसको थकान नहीं आती। पायो परम विश्राम, पायो परम विश्राम। राम नाम जपने वाले को कभी कभी भी आपको परेशान नहीं पाएंगे, उसको थका हारा नहीं पाएंगे, टूटा हुआ नहीं पाएंगे, हमेशा मस्त रहता है। तो राम नाम के 3 फायदे हैं। हनुमान जी कभी थकेंगे? कभी रामायण भर में दिखा दो कहीं पर कि हनुमान जी को एक जगह खाली तो थकान लगी उनको, एक जगह थोड़ी सी, एक जगह थके थे केवल, बस थोड़ा सा। जब वो दिन भर लड़े थे और शाम को वो बूटी लेने चल पड़े, बूटी लेने, संजीवनी बूटी, तब उन्होंने थोड़ा सा, उनको जिभ्या से निकला है शब्द, वहां पे पढ़िए लिखा। जब वो आश्रम देखे नीचे कालनेमी का, तब उनके मन में एक भाव आया था कि जल पियो जाए श्रम। अभी श्रम का अर्थ थकान नहीं, प्यास है, प्यास। जो श्रम यहाँ हनुमान जी बोल रहे हैं कि पानी पी लूं तो मेरा श्रम थोड़ा मिट जाए, तो श्रम का अर्थ नहीं कि वो थक गए थे, वो थके नहीं थे, प्यास लगी होगी उनको। तो जल पियो जाए श्रम। हनुमान जी कभी थकते नहीं। क्यों? क्योंकि उनके मुंह में हमेशा रहता राम का नाम। अगर आप भी जीवन में ये 3 लाभ चाहते हो, 3 लाभ, एक तो हमें बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर आने की इच्छा आपकी है, जीवन में खूब आनंद भरा जीवन जीना चाहते हो, और जीवन में कभी भी सोना नहीं चाहते हो, तो अपनी जिह्वा पर राम का नाम रख के रखो। राम का नाम अंदर से प्रकाश कर देता है, पूरा अंदर से प्रकाश।
गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहस उजियार। अगर भीतर बाहर दोनों जगह उजाला चाहते हो तो राम का नाम जिह्वा पर रखे रहो हमेशा।